नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो SSC CGL 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि एज कब से काउंट होगी, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पॉइंट पे बात करेंगे। और मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि एज कब से आपकी काउंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ आपको डाटा दिखाऊंगा, उस डाटा की हेल्प से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि नोटिफिकेशन आपका जिस डेट पे आता है उसके हिसाब से एज जो है वो कब से काउंट की जाएगी, ठीक है। 2022 की जितनी वैकेंसी आई उसमें कब से काउंट की गई, उसमें क्या रीज़न था पीछे से काउंट करने का। 2023 में जो वैकेंसी आई उसमें मतलब एज जो है वो कब से काउंट की गई, आपकी जब वैकेंसी आएगी तो उसमें कब से काउंट की जाएगी, उसका भी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2022 का जो नोटिफिकेशन आपका आया था वो 17/9/2022 को आया था, यानी कि 17 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था। आप देख पा रहे होंगे 17 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन आया और इसकी जो एज काउंट की गई आप लोग देख पा रहे होंगे 1/1/2022 से की गई, यानी कि 1 जनवरी 2022 से काउंट की गई 2022 में, यानी कि पीछे से डेट काउंट की गई आपकी, ठीक है। उसके अलावा CHSL 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। CHSL 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था वो 6/12/2022 को आया, यानी कि 6 दिसंबर को आया, यानी कि जब 2022 का लास्ट था, यानी कि लास्ट जो मंथ था उसमें आपका नोटिफिकेशन आया 6 दिसंबर 2022 को। और इसकी जो एज काउंट की गई वो आप देख पा रहे होंगे 1/1/2022 से, यानी कि 1 जनवरी 2022 से काउंट की गई। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि इन्होंने 2021 का जो कोविड का ईयर था उसकी वजह से जिन स्टूडेंट को लॉस हुआ उनको उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने पीछे से एज जो है वो काउंट की, लेकिन ऐसा इन्होंने 2023 की जितनी वैकेंसी निकाली उसमें ऐसा नहीं किया। तो आपको मैं दिखा देता हूँ 2023 का भी। 2023 CGL 2023 का जो फॉर्म आया वो 3/4/2023 को, यानी कि 3 अप्रैल को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आता है। और एज कब से काउंट करते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे 1/8/2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 से ये एज काउंट करते हैं, मतलब आगे से एज काउंट करते हैं, ठीक है। ऐसा इन्होंने CHSL में भी किया और इसके लिए बच्चों ने धरना भी दिया, ढेर सारे बच्चों ने धरना भी दिया, लेकिन SSC या गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी और इसमें चेंजेस भी उन्होंने नहीं किए, ठीक है। CHSL 2023 की जो वैकेंसी आई थी आपको मैं दिखा देता हूँ कब आपका नोटिफिकेशन आया। 9 मई को नोटिफिकेशन आया, 9/5/2023 को, ठीक है। 9 मई को आपका नोटिफिकेशन आया और इसकी भी जो इन्होंने एज काउंट की वो 1/8/2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 से इन्होंने एज काउंट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि नोटिफिकेशन चाहे आपका मार्च में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, मई में आ रहा है, फिर भी ये लोग 2023 की जो वैकेंसी है उसमें अगस्त से काउंट कर रहे हैं और 2022 में इन्होंने जनवरी से काउंट किया, जबकि एक नोटिफिकेशन आपका दिसंबर 2022 तक में आया, लेकिन एज इन्होंने जो काउंट की वो जनवरी 2022 से काउंट की। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा छूट दिया, लेकिन 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें इन्होंने छूट नहीं दी। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अगर आपका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च अप्रैल में अगर ये आता है, ठीक है, मार्च अप्रैल में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो निश्चित रूप से ये जो एज काउंट करेंगे वो अगस्त से काउंट करेंगे। और अगस्त से अगर एज काउंट करेंगे तो जितने भी फाइनल ईयर के जो एस्पिरेंट है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एस्पिरेंट है, उनका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और उनकी मार्कशीट भी आ जाएगी, यानी कि उनको मौका मिल जाएगा अगर आपका नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में आता है। अगर आपका नोटिफिकेशन मार्च या अप्रैल में आता है या फरवरी में भी आता है तब भी यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो एज काउंट करेंगे वो अगस्त से ही काउंट करेंगे। आप खुद देख पा रहे होंगे अगस्त 2024 से ही ये जो एज काउंट करेंगे वो अगस्त 2024 से ही काउंट करेंगे। और अगस्त 2024 से अगर ये काउंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जितने भी फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन इसमें पुराने वाले जो बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और पिछले साल भी इस साल भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और SSC ने उनकी कोई भी नहीं सुनी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर मार्च अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आता है तो जो एज काउंट करेंगे वो अगस्त से काउंट करेंगे, इतना तय है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं
तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टाइपिंग के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर। इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल एसएससी के जैसा है। यहाँ पे जो फॉन्ट हमने दिया वो बिल्कुल एसएससी के जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 एक्चुअल जो CHSL सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल एसएससी की तरीके से स्पीड को काउंट करता है और आपकी एक्चुअल जो स्पीड है वो बताता है। तो डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो जरूर दीजिएगा। उसके अलावा डेमो में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपना जो बेस्ट प्लान है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाया होगा कि एज कब से काउंट करेंगे। तो जो बच्चे पुराने वाले हैं, जो जिनकी एज इस बार ओवर हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं इससे एक धक्का लगा होगा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस बार भी 2023 में भी इन्होंने ऐसा ही किया है, आपको मैंने दिखा दिया। और इसके लिए बाकायदा बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन फिर भी एसएससी ने उनकी मांग को नहीं माना। और अप्रैल में जो नोटिफिकेशन आए, मई में जो नोटिफिकेशन आए, उनमें सब में इन्होंने अगस्त से काउंट किया। एज को जो है अगस्त से काउंट किया। 2022 में दिसंबर, मतलब महीने के जो साल है उसके लास्ट में जो नोटिफिकेशन आया, फिर भी पहले महीने से इन्होंने काउंट किया। तो 2022 में इन्होंने छूट दी, लेकिन 2023 में इन्होंने छूट नहीं दी। तो 2024 वाले जो बच्चे हैं उनको इसका आंसर मिल गया होगा। अगर आपका मार्च अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आता है तो एज जो है ये अगस्त से काउंट करेंगे। अगर अगस्त से काउंट करेंगे तो जो नए बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा और पुराने वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।